आज भी कुछ माता पिता ऐसा सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ाने में ज्यादा फायदा है और लड़कियों को उतना पढ़ाया भी है नहीं। भारत देश में इस समय लड़की ही प्रधान पोस्ट पे बैठी हुई है। यहाँ से आगे का आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य मेरा आईएएस बनने का है और यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। ज्यादातर जो माता पिता हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई बच्चा फोन चलाएगा तो वो फोन से पढ़ेगा नहीं बल्कि वो टाइम पास करने लगेगा, उतना अच्छा मन नहीं लग पाएगा उसका। तो ये आपको इस बारे में क्या लगता है? सर इस तरह जो भ्रांतियां हैं ये गलत हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे बिगड़ते हैं वो पहले से बिगड़ जाते हैं, उसमें ऑनलाइन का कोई इशू नहीं रहता है। तो दोस्तों, मैं रितेश सिंह, अरिविहान का संस्थापक, आपका स्वागत करता हूं अरिविहान की इस नई वीडियो में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि ये वीडियो बहुत ही खास है। ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि अरिविहान की शुरुआत जिस शिक्षा क्रांति को लाने के लिए की गई थी कि हम आर्थिक स्थिति कम होने के कारण जो भेदभाव हमारे बच्चों को, छात्रों को देखना पड़ता है कि उन्हें बहुत अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, हम उसे बदलाव लाना चाहते हैं और वो बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो जो है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर जैसे कि पिछले 3 साल से हम ऐतिहासिक रिजल्ट अरिविहान से ला रहे थे, खास तौर पर कक्षा 12वीं में MP बोर्ड की एग्ज़ाम में, तो वो इस साल भी हम लेके आए हैं। चाहे वो हमारे नरसिंहपुर से जीवन लाल हो, या वो स्टेट रैंक 7 रिया गुप्ता सीधी से, या टीकमगढ़ से स्टेट रैंक 4 उन्नति अग्रवाल। और इस वीडियो में आज हमारे साथ हैं पूरे स्टेट की टॉपर प्रियल द्विवेदी। तो प्रियल, एक बार हाय बोल दीजिए हमारे छात्रों को जो देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रियल द्विवेदी जो है, इनका जो परिणाम है 12वीं कक्षा का, ये इस बात का प्रमाण है कि अगर आप पूरी मेहनत करें और आपको सही डायरेक्शन भी मिले, सही दिशा मिले, तो नहीं फ़र्क पड़ता कि आप बड़े शहर से हैं, छोटे शहर से हैं, किसी गांव से हैं, आप लड़की हैं या लड़का है, कौन से स्कूल से हैं, आप अपना बहुत ही बढ़िया सफलता पा सकते हैं और पूरे स्टेट में टॉप भी कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण हमारे सामने यहाँ बैठा हुआ है। तो हमने प्रियल द्विवेदी के साथ बहुत सारी बातचीत तो पहले की ही है। ऋषभ सर की वीडियो जिसमें प्रियल के साथ उन्होंने रिकॉर्ड की थी, जिसमें प्रियल ने अपने सभी राज, अपने टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताए थे और अपनी सफलता की कहानियां बताई थी, वो भी आप देख सकते हैं, अरिविहान के चैनल पे आपको मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में हम उन बातों को तो जानेंगे ही, पर और गहरे विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं कि सिर्फ एक ही टॉपर तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहरों से भी और स्टूडेंट्स, हमारे और छात्र और अच्छे नंबर ला पाएँ और उन्नति कर पाएँ। तो दोस्तों, प्रियल की सफलता में बहुत सारे लोगों का हाथ तो था ही, लेकिन इस सफलता का जो सबसे मजबूत स्तंभ था वो थे उनके पिताजी श्री PK द्विवेदी जी, जो आज हमारे साथ हैं। तो प्रियल से तो हम पहले भी मिल चुके थे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे भी आज मिला। और दोस्तों, सहयोग की बात यह है कि द्विवेदी जी खुद भी शिक्षक हैं, तो उनसे हम इन विषयों पर और अच्छी चर्चा कर पाएंगे और उनके भी विचार जान पाएंगे, जो कि हमें पता है कि वो अरिविहान से मिलते हैं, वो भी इस चीज़ को बदलाव लाना चाहते हैं कि जो आर्थिक स्थिति के कारण जो भेदभाव होता है वो ना हो। तो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रियल से थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। तो प्रियल, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा का ये है कि हमारे देश में, वैसे तो हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, सोचें भी हमारी अब बदल रही है और लड़की लड़कों में कोई ज़्यादा फर्क किया नहीं जाता है, पर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुछ माता पिता ऐसा सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ाने में ज़्यादा फायदा है और लड़कियों को उतना पढ़ाया भी है नहीं, तो लड़कियों को एक और ज़्यादा विशेष चुनौती का सामना करना पड़ता है। आपके केस में ऐसा कुछ हुआ? आपकी क्या कहानी है? मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा खुद एक टीचर हैं, तो शिक्षा की जागरूकता हमारे घर में मेरे जन्म से पहले से ही है। तो ऐसा कुछ मुझे फेस नहीं करना पड़ा। मेरा एक बड़ा भाई भी है, तो शायद उसे जितनी सुविधाएं दी गई हैं उतनी मुझे भी मिली हैं और शायद मुझे उससे ज़्यादा मिली हैं। तो ऐसा तो हमारे पूरे गाँव में ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। खुशी हो रही मुझे सुन के कि जो बदलाव हम धीरे धीरे देश में बड़े शहरों में तो देख ही रहे थे, पर अब वो हर जगह आ रहा है। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा हमारे अंकल की, जिन्होंने, जैसा कि प्रियल ने बताया, कि कोई भेदभाव नहीं करा। तो अंकल, आपकी तो हमेशा से ये सोच रही है, जैसा कि प्रियल ने बताया, आप जो दूसरे माता पिता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें लड़की और लड़के में कुछ फ़र्क होना चाहिए या फिर सब बराबर है? आप अपना संदेश एक बार दीजिए। इसमें सर आप सही कह रहे हैं, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है। अपने भारत देश में इस समय लड़की ही प्रधान पोस्ट पे बैठी हुई है। जैसे राष्ट्रपति आप कई जगह देखिए, कई जिलों में देखिए, कलेक्टर्स महिलाएं हैं। और बच्चियों को आगे बढ़ाने में अभिभावकों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चियां बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकती हैं। और मैंने जो देखा
मेरा जो अनुभव है, मैं 20 साल हो गया मेरे शिक्षा विभाग में, कि लड़के उतना ज्यादा कवर नहीं कर पाते जितनी लड़कियां कवर कर पाती हैं। अच्छा। तो लड़कियों को पढ़ाना अति आवश्यक है और लड़कियां आगे पढ़ेंगी भी, ये भी निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली ऐसा कहा जाता है कि हमारी विचारधारा जो हम देखते हैं उससे बनती है, तो अब तो हम देख भी पा रहे हैं, प्रमाण हमारे सामने है। बिल्कुल, मैंने बताया है कि कई जिला हैं ऐसे। बिल्कुल। मेरा सतना जिला में मेरा घर है और मैहर जिला में मैहर में मैडम कलेक्टर मैडम बैठी हैं, एसडीएम मैडम, रामनगर में एसडीएम मैडम, मतलब कई जगह महिलाओं का ही प्रभार है और हम लोग जाके सैल्यूट करते हैं। हाल ही में हमने एक उदाहरण देखा कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो हमारी 2 महिला ऑफिसर थी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है वहां पर। बिल्कुल। तो ये भी हम देख रहे हैं कि हर विभाग अब तो लड़कियां जो हैं वो आगे निकल रही हैं और एक प्रमाण तो हमारे सामने यहाँ बैठा ही है। तो बिल्कुल आप भी कोशिश करिए कि ऐसा कोई फर्क ना करें, क्योंकि आपकी बेटी भी प्रियल की तरह पढ़कर ये आपको भी इतना सम्मान दिला सकती है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हमें सीखने को मिली है पीके द्विवेदी जी से। तो यहाँ पर अब मैं अपने एक अगले विषय पे आना चाहूँगा कि कई बार जो एक ये भी चर्चा का विषय होता है छात्रों में उनके माता पिता के साथ कि अगर पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमें बहुत अच्छे कोचिंग ही करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे स्कूल में ही जाना पड़ेगा। लेकिन एक ये भी बदलाव अब हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, जो कि प्रियल ने फिर से दिखाया है कि प्रियल जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से थी और वहाँ जो कि एक सरकारी स्कूल है, और वहाँ से पढ़कर भी प्रियल ने पूरे एमपी में टॉप किया है। तो प्रियल अपने स्कूल के बारे में बताइए कि कैसे कैसे वहाँ पर साधन हैं, क्या कुछ कमियां हैं जो सुधर रही हैं और क्या क्या बहुत अच्छा था जिन्होंने आपकी मदद की। मैं 10th में आई थी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में, उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में थी। अच्छा। और मुझे लगा उधर थोड़ा टीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा। तो मुझे लगा गवर्नमेंट में जाना चाहिए। फिर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आई और मुझे वहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव लगे और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। और वो 10th में भी बोल रहे थे कि आपको मेरिट में लाना है, टॉप 10 में लाना है। क्या बात है। तो उन्होंने शुरू से ही मोटिवेट किया है, जिसका हमें फल 12th में मिला है। बिल्कुल। और मेरे पिता भी उसी विद्यालय में शिक्षक हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हमें काफी नई बात जानने को मिल रही है प्रियल से। तो प्रियल, जैसे कभी कभी हमें ऐसा सुनने में मिलता है कि सरकारी स्कूलों में कभी कभार शिक्षक जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो या फिर उतने अच्छे साधन नहीं होते प्रैक्टिकल्स के लिए खासकर। तो आपके स्कूल में फिलहाल ऐसा आपको कुछ परेशानी देखने को मिली या आपके लिए सभी उपस्थित थे और हमेशा आपका साथ दिया गया? नहीं, वहाँ सब उपस्थित थे और सारी सुविधाएं दी गई हैं। सारे प्रैक्टिकल्स के जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं सारी वहाँ उपस्थित। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है जो सबको मिलनी चाहिए कि जनरल अभी ऐसा होता है ज़्यादातर कि ऐसा एक मन में होता है विचारधारा कि ये सरकारी स्कूल है तो शायद उतना अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर उतने साधन नहीं होंगे। पर अब हमारी सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है और उससे ये बदलाव आ रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो भी अब बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। यहाँ पर प्रियल ने, जैसा कि आपने सुना, कि प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आई और उन्हें बहुत अच्छा भी लगा। उन्हें जो अपनी 12वीं में जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है उसमें उनका श्रेय भी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी को ये सीखना चाहिए कि अंकल खुद सरकारी स्कूल में टीचर है और वो फिर इतना अच्छा सिखा पाए प्रियल को। तो हमें ये यहाँ से सीख मिलती है कि अगर हमारे पास संसाधन उतने नहीं भी हैं, अगर हमारी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं भी है, तो भी हम सरकारी स्कूल में पढ़कर सही मार्गदर्शन लेके अपने शिक्षक से और अपनी खुद की मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने पूरे स्टेट का टॉपर भी बन सकते हैं। अच्छे नंबर लाना तो पॉसिबल है ही। तो बहुत ही अच्छी बात एक और ये हमें जानने को मिली प्रियल की कहानी से। और यहाँ पर एक और बदलाव ये भी है कि जैसे सरकारी स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसमें भी कुछ कमी है, अगर आपका जो घर है वहाँ पर इतने अच्छे स्कूल नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत कमी है वो अब ऑनलाइन एजुकेशन भी पूरी कर देती है। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले मैं अंकल से उनकी विचार जानना चाहूँगा, सोच जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो माता पिता हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई बच्चा फ़ोन चलाएगा तो वो फ़ोन से पढ़ेगा नहीं, बल्कि वो टाइम पास करने लगेगा, उतना अच्छा मन नहीं लग पाएगा उसका। तो ये आपको इस बारे में क्या लगता है? सर, इस तरह जो भ्रांतियाँ हैं ये गलत हैं। हमने भी अंदाज किया है और सभी बच्चों के बीच में हम लोग रहते हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा कवर करते हैं। हमने देखा है यूट्यूब से या कोई भी डाउट्स हैं उसको निकाल लेते हैं। आपका जो ये संस्था है इसका भी हमने देखा है यूट्यूब में। और बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे बिगड़ते हैं वो पहले से बिगड़ जाते हैं, उसमें ऑनलाइन का कोई इशू नहीं रहता है। सोशल मीडिया उपयोगी है और हाँ, उसके उपयोगकर्ता कितने अच्छे से कर रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि हम हमेशा बचपन से ही सुनते आए कि विज्ञान वरदान या अभिशाप।
तो उसमें हमेशा जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, वो इस पे निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये भी एक विज्ञान का नया आविष्कार ही है जो आप तक पहुंच रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो आपका फ़ोन है उसे कैसे उपयोग करते हैं। अगर आप उसे अरिविहान के चैनल पे पढ़ने में उपयोग करेंगे तो आपके और अच्छे नंबर आएंगे, और अगर आप उसमें कुछ सोशल मीडिया चलाएंगे तो फिर आपके अच्छे नंबर शायद ना आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियल, आपने भी जैसे कि देखा कि अब ऑनलाइन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। हमारे अरिविहान पे ही AI का यूज़ होता है, तो आपको उससे कैसे मदद मिली, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। वैसे मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने सारे डाउट सॉल्व किए, लेकिन कभी कभी डाउट्स रह जाते थे और कभी हमको लगता है कि टीचर्स को डिस्टर्ब क्यों करें। तो एक अरिविहान पे फीचर है आस्क डाउट का, तो उसमें आप डाउट्स लिख के फिर उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाता है, तो वो बहुत हेल्पफुल था और उसने बहुत काफ़ी मदद की मेरी प्रिपरेशन में। और लेक्चर्स देखे हैं मैंने ऑनलाइन ही, कभी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ये एक नया एक जो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उस पर प्रियल ने और द्विवेदी जी ने भरोसा किया कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है पढ़ाने के लिए, एक बार इसको उपयोग करके देखते हैं, और वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा। जैसा कि आपने सुना कि अरिविहान पर सिर्फ आप अपना क्वेश्चन लिख के डालिए और आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलता है। आप कितने भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर समझना है आपको, हम समझाते जाएंगे जब तक आप अच्छे से समझ नहीं जाते। जो बच्चे 12वीं में आ जाते हैं पर उनके 11वीं के जो कंसेप्ट हैं वो उतने क्लियर नहीं होते हैं, वो ज़रूर फंस जाते हैं, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बेसिक से पढ़ाएं, पर पूरा 11वीं का पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए उस केस में ऐसे जो फीचर्स हैं टेक्नोलॉजी के, उनको यूज़ करके आप जो है बहुत ही आसानी से अपने पुराने कंसेप्ट जो रह गए हैं उनको और जो मजबूत कर सकते हैं और 12वीं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो प्रियल, हमने बड़े बड़े विषय पे तो काफ़ी बात कर ली, अब आपके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो यहाँ तक का सफ़र तो आपका बहुत बढ़िया हो गया है, परिणाम भी इतना बढ़िया आ गया है, तो अब यहाँ से आगे का आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य मेरा IAS बनने का है और UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, तो उसी के लिए अभी तैयारी करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रियल की आदत है बड़े लक्ष्य रखने की। पहले तो उन्होंने पूरे MP में टॉप कर लिया, और अब उन्होंने एक और बड़ा लक्ष्य रखा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो UPSC की एग्ज़ाम है वो सबसे कठिन एग्ज़ाम है हमारे देश की, और उसकी तैयारी अब प्रियल करेंगी। तो प्रियल, आपको इसके लिए जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है? वैसे मेरे पेरेंट्स बहुत इंस्पायर करते हैं, उन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा पूरा परिवार शिक्षक है अभी, मतलब अधिकतर मेरे परिवार में शिक्षक ही हैं, तो उनके स्ट्रगल्स सारे इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रियल ने इस बात को समझा कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और 12वीं और उसके बाद से हमारी ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अब हम उनके लिए कुछ करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक फेज़ होता है आपकी ज़िंदगी का। यहाँ पर आकर आपको अब कुछ सीरियस डिसीजन लेने होते हैं कि अब आप जो है 11वीं तक आप पढ़ लिए, बट 12वीं जो है वो एक नींव है, सबसे महत्वपूर्ण फेज़ है आपके पूरे ज़िंदगी का। तो क्योंकि आप अंकल, आप खुद शिक्षक हैं, तो मैं आपसे ये जो 12वीं का महत्व है वो हम तो अपने बच्चों को समझाते ही रहते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार एक संदेश दें कि ये कितना इंपॉर्टेंट ज़रूरी समय है। तो आप एक बार बताइए हमारे बच्चों छात्रों को। सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 12वीं पढ़ने वाले लड़के की उम्र होती है 12-6-18 वर्ष। 18 वर्ष की लड़के की किस तरह ढलक जाए, जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटी अवस्था में रहता है, तो उसको क्या कहना या कि कुछ भी बोलना वो माँ सिखाती है। इसी तरह 12-6-18 वर्ष का लड़का जो 12वीं में पढ़ता है, उसकी दिशा किस ओर जाती है ये निश्चित नहीं है। इसलिए 12वीं पढ़ना और 12वीं व्यवस्थित पढ़ना और उसके बाद सही दिशा में लाना ये आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक का रोल होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षक, कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है या कोई भी ऐसा कोई चैनल नहीं है या कोई भी ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जो ये बच्चे को कहे कि ना पढ़ो। सभी यही कहते हैं पढ़ो, और पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि हम कैसे पढ़ें या किस तरह पढ़ें। जो 12 साल का, वो 18 साल का बच्चा है, 12वीं पढ़ रहा है, उस बच्चे को जवाबदारी से पढ़ना चाहिए और मैं अपनी आगे की योजना बनाकर, एक हम लोगों के सिस्टम में चलता है वार्षिक कार्य योजना, तो जो व्यक्ति वार्षिक कार्य योजना बना के काम करता है उसका सब काम सही रहता है, और जो व्यक्ति या जो बच्चे योजना बना के काम नहीं करते उनका काम डिसमिस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम तो हमेशा अपने बच्चों से ये कहते हैं कि 12वीं एक कक्षा नहीं है, 12वीं एक मौका है। यहाँ से आप बदलाव ला सकते हैं, आप अपने माता पिता का सम्मान बढ़ा सकते हैं पूरे प्रदेश में, जैसा कि प्रियल ने किया।
आप अपने परिवार की स्थिति बदल सकते हैं इसी कक्षा में अच्छा करके, पूरे समाज, पूरे शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि आप इसके बाद किसी भी परीक्षा की तैयारी कीजिए, चाहे वो नीट हो, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे UPSC, MPPSC, रेलवेज, हर एग्जाम में, हर परीक्षा में 12वीं का ही जो है नॉलेज चेक किया जाता है, 12वीं का ही रिजल्ट चेक किया जाता है। तो इसलिए 12वीं जो है एक अंत नहीं है, 12वीं एक शुरुआत है। अगर आप 12वीं में सुधर जाते हैं और अभी सोच लेते हैं कि मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, अपना भविष्य बदलना है, तो यही सही समय है। और यहाँ पर आप अगर अभी से अच्छे से तैयारी करें तो फिर आप देख रहे हैं कि प्रियल ने तो पूरा MP टॉप किया है। अगर वो नहीं भी करें तो आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए, क्योंकि यही नींव है आगे के भविष्य की। तो प्रियल, फिर आपने UPSC की तैयारी तो आप करना चाहती हैं, पर आपने 12th फेल मूवी देखी है कि नहीं देखी है? तो वो मूवी भी अपने आप में काफ़ी प्रेरित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप जो आपकी क्या हॉबीज़ है, क्या आप मूवीज़ जनरली देखते हो? मूवीज ऐसे रेगुलर तो नहीं, पर कभी कभी ब्रेक में देख लेती थी। और ड्राइंग करना मुझे पसंद है। अच्छा, तो कितना रेगुलरली आप ड्राइंग करते हो या गाने सुनते हो? मतलब रोज की आदत है या फिर हफ्ते में, महीने में कभी एक बार? नहीं, महीने में एक बार या अच्छा। कभी कभी कभी, ज्यादा नहीं। सही बात है, क्योंकि अभी तक तो खैर 12वीं की तैयारी में लगी थी प्रियल, बट अब आपके पास थोड़ा खाली समय है तो बिल्कुल और मूवीज़ जल्दी से देख लीजिए। क्योंकि एक बार अगर आप UPSC की तैयारी में लग गई तो फिर आपको काफ़ी मूवीज़ को आपको त्याग करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो जो भी मेरे छात्र अब 12वीं में आए हैं उनके लिए यही सही समय है। आप ये मत सोचिए कि मैं अगले महीने से अपनी तैयारी शुरू करूंगा। जैसे कि हम प्रियल से भी पूछ सकते हैं कि क्या आप जब 12वीं में आई तो आपने शुरुआत में लाइट लिया या फिर शुरू से ही आप तैयार थे कि आप, क्योंकि 12वीं बोर्ड एग्जाम है और इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है, तो आपने शुरू से ही उसकी तैयारी की? जी, मैं शुरू में ही थोड़ा सोच लिया था कि टॉप 10 में आना है। क्या बात है, क्या बात। उसी हिसाब से मेहनत भी की, पर ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम यही था, हाँ। जोश यही था, ऐसा नहीं था। बीच में कभी कुछ कभी बीच लो में वो भी हुआ कि लो फील हुआ, डिमोटिवेटेड फील हुआ। तो लेकिन मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे पेरेंट्स। तो आपको डांटते नहीं थे कभी? आपने उनको बताया कि मैं डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, तो किसी ने डांट दिया हो कि अरे हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जब बताती थी कि मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो बोलते थे कि ब्रेक ले लो, सही बात, कुछ भी ड्राइंग कर लो। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर वही पढ़ाई करना रेगुलर हो जाता था। तो ये भी एक सीखने की बात है कि अगर इतना लंबा सफर है, पूरे 1 साल आपको मेहनत करनी है, तो अगर कहीं आपको बीच में डीमोटिवेटेड फील हो रहा है तो ये इतनी गलत बात नहीं है। आप अपने अच्छे जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपको सही सलाह देते हैं, आपके शिक्षक हैं या अरिविहान के जो आपके शिक्षक हैं, आप उनसे बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए, अपने बारे में बताइए कि अभी नहीं उतना मन हो रहा है। वो आपको सही सलाह देंगे, जितना आपको ब्रेक लेना चाहिए उतना लेने देंगे, और फिर आपको आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी और आप शायद और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ फिर अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो मैं अरिविहान के बच्चों को बताना चाहूँगा कि हमारी उन्नति बैच भी अब शुरू हो चुकी है, और 1 अप्रैल से ही हमने पढ़ाना तो चालू कर ही दिया था। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि थोड़ा सा देर हो गई है, तो इसलिए अब और देर मत करिए और उन्नति बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के थ्रू हमने ये जाना कि PK द्विवेदी जी, जिनकी बेटी ने टॉप किया है, उनकी क्या सोच थी। वो लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं करते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सबसे बढ़िया स्कूल में भेजूँ, उन्होंने सरकारी स्कूल पे भरोसा किया और ऑनलाइन एजुकेशन पे भी भरोसा किया, अरिविहान पे भरोसा किया, और आज उनकी बेटी स्टेट में टॉप करके यहाँ बैठी है। हमने प्रियल की बातों से जाना, उनकी सोच को जाना कि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं करा। बीच में कई बार उनको डीमोटिवेटेड भी फील हुआ, पर उन्होंने अपने शिक्षकों की बात मानी और उसके बाद फिर से ट्रैक पर आई, लगी रही और फाइनली पूरे स्टेट को टॉप कर लिया। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी परिवार की स्थिति बदलने के लिए पढ़ते रहिए लगातार, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। और याद रखना है कि तैयारी में कभी भी हो परेशान तो साथ खड़ा है अरिविहान। MP बोर्ड 2026 में टॉप करने के लिए अभी डाउनलोड करें अरिविहान ऐप। बैच से जुड़ने या जानकारी के लिए कॉल करें 8305351495।